ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या क्वेश्चन है फिर से समझते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 15 वस्तुओं का कहने का मतलब 15 वस्तु को आप जितने में खरीदते हैं, मान लीजिए 15 वस्तु को हम 100 रुपए में खरीद कर लाते हैं, ठीक है, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। कहने का मतलब ये, अगर हम 15 वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं तो 10 वस्तु को जब हम बेचने जाते हैं तभी हमें जो है 100 रुपए मिल जाते हैं। तो बाकी जो 5 वस्तु बची हुई है वो जब हम बेचेंगे तो क्या होगा, वो हमारा लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहां हम लिखते हैं 15 गुणे क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर जो है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक, इस तरीके से। तो आगे हम इसको लिखते हैं क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 10/15। 5 से दोनों कट जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 आएगा 2/3। 2/3 कहने का मतलब 2/3। अब इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्रय मूल्य अगर 2 रुपए है या 2 है तो विक्रय मूल्य 3। जाहिर सी बात है कि भाई क्रय मूल्य में कुछ जोड़ा गया तब विक्रय मूल्य बना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 2 है या 2 रुपए मान लो 2 है अगर, तो विक्रय मूल्य 3 है, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यहां पर लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ है, जितना लाभ है उसको ऊपर रखो, गुणे 100 लिखो, बटे क्रय मूल्य कितना है 2 से भाग दे दो। ठीक है, 2 पंचे 10, यानी कि 50 से कम 50% आपका क्या होगा, ये लाभ होगा इस व्यवसाय में। ठीक है, आई बात समझ में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, यही बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, समान क्रय मूल्य वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका सबका, यानी कि घड़ी जो है, सभी घड़ी 14 घड़ी जो है वो समान क्रय मूल्य की है, एक समान। अगर 100 रुपए की घड़ी तो सभी 14 घड़ियों भी 100 रुपए की होंगी। ठीक है, तो कह रहा है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के, यानी 4 घड़ी का जितना क्रय मूल्य होता है उतना इसमें जो है उस व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है, जब 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा जाता है तब। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 14 गुणे ये बेचने वाला पार्ट है, यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, आगे होगा 14 गुणे क्रय मूल्य प्लस
4 घड़ी यानी 14 घड़ी का, यानी कि 14 घड़ी खरीदा तो है वो, लेकिन 4 घड़ी का जो उसका लाभ हो रहा है इस क्रय मूल्य में, जब उसको भी जोड़ देंगे तब वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यही तो लिखा है। क्या लिखा है? समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, बेचने पर 14 घड़ियों को जब 450 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा तब 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। ठीक है, तो ये 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य यानी 14 गुणे विक्रय मूल्य तो लिख दिया। अब दोनों को बराबर में लाना है तो पहले 14 घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद 4 घड़ी का क्रय मूल्य और कितना होगा वो भी हमें प्लस कर लेना है। तब दोनों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक साथ बराबर हो जाएंगे, तब हमारा मामला आगे बढ़ेगा। तो आगे लिखेंगे 4 गुणे क्रय मूल्य। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे 14 गुणे विक्रय मूल्य बराबर, इसको हम जोड़ लेंगे 14 और 4 हो जाएगा 18 गुणे क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर वही पार्ट, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 18 बटे 14। ठीक है, काटते हैं इसको। 2 9 18, 2 7 14 यानी कि 9 बटे 7। अगर विक्रय मूल्य 9 रुपए है तो क्रय मूल्य उस एक वस्तु का कितना होना चाहिए? 7 रुपए। ये तो एक अनुपात बता दिया गया आपको। ठीक है, अब यहां हम बात कर रहे हैं कि एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? आप ये तो समझ सकते हैं कि 450 रुपए जो लिखा है, क्या लिखा है? बेचने पर लिखा था, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है। तो यहां पर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? एक घड़ी का 450। ठीक है, और यहां पर जो हमने अनुपात में निकाला विक्रय मूल्य कितना है वो 9 है, बटे 9 कर दो। गुणे किसके बारे में पूछा है? क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य का अनुपात एक घड़ी कितना है? 9 7 है। एक घड़ी का नहीं, मतलब अनुपात है। ठीक है, इस तरीके से इसको अनुपात ही कहेंगे। 9 बचे 45 कितना हो गया? 350 रुपए। 350 रुपए क्या हो गया? एक घड़ी की कीमत हो गई। यानी एक घड़ी की खरीदी कीमत है, लागत मूल्य है, या फिर क्रय मूल्य हम कह सकते हैं। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। 17 गुणे बेचने का मतलब विक्रय मूल्य की बात हो रही है, बराबर आगे 17 तो यहां लिखेंगे 17 गुणे, यानी 17 वस्तुओं को पहले खरीदा तो गया होगा ना, तभी तो बेचा जाएगा, माइनस। अब यहां यहां देखिए 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ पर हमने प्लस कर लिया था ताकि विक्रय मूल्य के हम इक्वल आ जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें अगर 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है इसको दिखाना है, तो यहाँ हानि हो रही तो हम 5 माइनस कर देंगे, 5 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से तो आएगा 17 गुणे विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 17 में से 5 घटा दोगे 12 गुणे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इससे एक नया अनुपात आपको मिलेगा, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 12 बटे 17। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो। अब आगे क्या कह रहा है? 17 गेंदों को 750 रुपए में बेचने से, कितने में? 750 रुपए में बेचने से, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 17 गेंदों का कितना है? 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है 720 रुपए। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? एक गेंद का क्रय मूल्य। तो आगे हम लिखेंगे एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर, तो देखिए यहाँ पर कितना है? 720 रुपए विक्रय मूल्य है 17 गेंदों का, तो भाग देंगे यहाँ पर इस जो अनुपात आ रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, जो यहाँ पर यानी कि
720 विक्रय मूल्य हो गया, तो उसका जो अनुपात में विक्रय मूल्य हमने निकाला कितना है, वो 12 है बटे 12, कहने मतलब विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। अब कितनी वस्तु का यानी कितनी गेंद का पूछ रहा है, एक गेंद का, तो 12 छंग 72, कितना हो गया 60 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हुआ 60 रुपए। ये थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। लाभ होगा कि हानि होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो वही सेम फंडा, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य को सामने लिखेंगे, आगे उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 60% बराबर, क्योंकि बराबर तो बोला ही है, कितना विक्रय मूल्य गुणे कितना 50%। अब दोनों साइड में प्रतिशत है, इसलिए प्रतिशत हटाकर बटे आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत ऐसे कैंसिल हो गए। ठीक है, आगे हम इसको जो है लिखते हैं क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 50 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5/6 यानी कि 5/6 आएगा। तो अगर आप यहां देखें तो आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य अगर 6 रुपए है तो क्रय मूल्य 5 रुपए है, एक अनुपात के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको यहां बताना है कि लाभ हो रही कहानी हो रही है, वो भी कितनी हो रही है ये भी बताना है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रय मूल्य 5 रुपए था, विक्रय मूल्य 6 रुपए है, तो लाभ ही होगा, क्योंकि 1 रुपए विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है उसका। तो यहां लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ हो रहा है जितना उसको ऊपर रखो, गुणे 100 लिखो, बटे जो है क्रय मूल्य 5 विषम में 100 यानी कि 20% लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ, 20%। ठीक, अगला है टाइप 3। टाइप 3 में भी 4 क्वेश्चन हमने लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है किसी और को, मान लो डी को बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपए रखी हो, ध्यान दीजिएगा, यदि निर्माता कहने का मतलब ए जो है, जो शुरुआत किया है इस बिजनेस का, ए यानी निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत, कहने का मतलब उसने जो है जब उस वस्तु को खरीदा 3200 रुपए उसकी लागत मूल रखी हुई थी, यानी मूल लागत। तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े जरूर लग रहे होंगे आपको, लेकिन बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझते हैं। ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर, मान लीजिए अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर लाया हूं, तो मैं बी को जो है, मैं ए हूं, बी को जो है 10% लाभ लेकर बेच रहा हूं, कहने के 100 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी 10 होगा, 10 को 100 में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। कहने के बी को जब दूंगा तो उससे मैं 110 रुपए लूंगा। ठीक इसी प्रकार से बी जो है क्या करता है, सी को अब 110 के ऊपर जो है 7.5% का लाभ लेकर के देता है सी को, बी। फिर बी जो है जब अगले को देता है, डी को देता है, किसी और को देता है, तो 25% की हानि पर देता है। तो इस तरीके से अगर जो है ए ने उस वस्तु को 3200 रुपए में खरीदा था या लगाया था उसके लिए, उस वस्तु के लिए, तो सी उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, सी को कितना मूल्य मिला, ये बताना है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 3200 गुणे यहां पर 110, यानी 100 में 10 जोड़ा कितना हुआ 110, बटे 100 के गुणे यहां पर बी सी को 7.5% खिलाफ, 7.5 का मतलब कितना होगा 7.5, यानी कि 100 में आप जोड़ दोगे 7.5 तो हो जाएगा 107.5 बटे 100,
गुणे, यहां पर भी सेम दैट। अब ये 100 में से 25 घटा दोगे कितना हो जाएगा 75। इसको हम डायरेक्टली सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, ठीक। इसके बाद 25 चौके 100, 25 तिया 75। फिर आगे काट सकते हैं हम इसको। 5 विषम में 100, 5 दूना 10, आगे 5 एकम 5, 5 पचम 25, यानी 21.5 हो गया, ठीक। और आगे काट देंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, ये तो आपको समझने में आसानी थोड़ा दिक्कत जा सकती है। 110 गुणे 21.5 बटे 20 गुणे 3/4। अब इसको काटते हैं क्योंकि वहां थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था। अब आगे काटेंगे, 4 8 32 हो गया। फिर 4 दूना 8, 4 5 20। फिर 5 से काट देते हैं इसको, ये इसे काट देते हैं। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, कितना हुआ 4.3 हुआ। अब बचा क्या है, 2 गुणे 110 गुणे 4.3 गुणे 3, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे सबको। 2 गुणे 110 गुणे 4.3 गुणे 3, सबको गुणा कराएंगे तो ये होगा 220। 220 में फिर 3 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, कितना 660। 660 में हम 4.3 से गुणा करा देते हैं, ठीक। 3 0 0, 3 6 18 हासिल 3 4 18 19। फिर उसके बाद 4 0 0, 4 6 24 हासिल 2, 4 6 24 24 2 26 0 8 9 4 13 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 दशमलव 1 अंक पर। तो कितना आंसर निकला 28 38, 28 38 यानी 2838 ये आपका आंसर हो गया, ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपए की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए। उसने उनमें से 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपए की कीमत पर बेच दी और बाकी जो बची यानी कि शेष प्रत्येक 500 रुपए की 550 रुपए की कीमत पर बेच दी। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत था। आपको ये बताना है कि उसे जो है कितने प्रतिशत का इस व्यवसाय में लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 10 साइकिलें प्रत्येक को जो है 500 रुपए की कीमत पर क्या करता है, खरीदता है। तो यहां हम लिख लेते हैं टोटल क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर कैसे, 10 साइकिलों का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, 500 गुणे 10 हो जाएगा टोटल कितना 5000, ठीक है। इसके बाद 2000 रुपए मरम्मत पर खर्च हुआ तो 2000 भी जुड़ेगा उसी में। टोटल जो है जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 7000 रुपए, ठीक। अब बात करते हैं हम जो है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया क्रय मूल्य कि रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक को 500 रुपए की कीमत पर खरीदा था। तो अगर हम जो है 10 का 500 रुपए के हिसाब से 10 साइकिलों का कीमत निकालते हैं तो 5000 रुपए होता है। लेकिन उनको कुछ यानी कि भाई हो सकता है सेकेंड हैंड साइकिल लिए होंगे तो उसको मरम्मत कराने में 10 साइकिलों को 2000 रुपए और खर्च हो गए। तो टोटल जो खर्च हुआ और जो इतने में खरीदा सब का मिला करके टोटल हुआ 7000 रुपए। अब जो है उन 10 साइकिलों का क्या माना जाएगा, क्रय मूल्य माना जाएगा। लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें यहाँ पर तो उनमें से वो 5 साइकिल को क्या करता है, 5 साइकिल को वह जो है 5 साइकिल को 750 रुपए की कीमत पर बेचता है। 750 गुणे 5 गुणा कराएंगे, 5 0 0, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35, 35 2 37, ठीक है। इस तरीके से बाकी 5 साइकिल और बचेंगे, शेष 5 इसको कौन सी कीमत पर 550 गुणे 5 इस कीमत पर 5 0 0, 5 5 25
हासिल 2, 5 पचम 25, 25 2 27, इसको जोड़ लेंगे 0, 5 5 10, 7 7 14, 14 1 15, हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 1 6, टोटल आएगा 6500। कहने का मतलब विक्रय मूल्य टोटल जो बना, विक्रय मूल्य जो टोटल बना वो 6500 रुपए हुआ, और जो क्रय मूल्य था वो 7000 रुपए। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदी कीमत ज्यादा पड़ी है, और विक्रय मूल्य में उसे जो है पैसे यानी 6500 रुपए में बेचा हो, और खरीदा था 7000 रुपए में टोटल। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। कितने की, 500 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का होगा वो, कहने का मतलब 500 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर, डायरेक्ट कितना हानि हो रही है, 500 गुणे क्या 100, गुणे क्या लिखेंगे 100 बटे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य से इसको तुलना कराते हैं। जैसे हम यहाँ आपको एक ट्रिक बताए थे इस तरीके से कि अगर 7000 रुपए इसका जो क्रय मूल्य है तो 100% के बराबर। अब क्या निकालना है, फायदा नुकसान है जो भी निकालना है, तो अगर 500 रुपए जो है इसको नुकसान हो रहा है तो 500 रुपए बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा बताया गया था। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, और शॉर्ट हो जाएगा जब आप इस चीज को नहीं लिखेंगे। बस अगर आप इस चीज को समझ गए हैं कई बार में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कितने का फायदा नुकसान हो रहा है, 500 का, गुणे 100 करो, बटे जो है क्रय मूल्य कितना है 7000। ठीक, 3 0 काट दो, 3 0 यहाँ से 2, 1 यहाँ से, बचा कितना 50 बटे 7, 50 बटे 7, 7 से भाग दो, 7 7 49, बचेगा 1, इस तरीके से क्या होगा हानि। ठीक, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपए में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। ठीक है, एक दुकानदार है, उसने जो है 2000 रुपए में एक टीवी और 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेच देता है, यानी कि बेचता है। तो कुल हानि या लाभ क्या होगा या कितना होगा, यही बताना है आपको। ठीक है, प्रतिशत में नहीं बताना है, रुपए में बताना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य बराबर 2000 किस पर, टीवी पर, और बाकी रेडियो पर 750। तो टोटल क्रय मूल्य निकलेगा जो 2750 रुपए। ठीक है, 2750 रुपए आपका क्रय मूल्य बना। अब हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो यहां पर जो है आप टीवी के विक्रय मूल्य की बात सबसे पहले करेंगे। तो यहां पर टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 2000 है, 2000 गुणे 120 बटे 100। 120 हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि जो है 100% तो क्रय मूल्य रहता है जो कि 2000 के बराबर होता है। अगर हम 20% और ऐड कर दें लाभ भी उसका, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें डायरेक्ट जो आंसर मिलेगा उसका वो विक्रय मूल्य ही आएगा। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0, 12 दूनी 24, यानी कि ये हो गया आपका 2400 रुपए। ठीक है, ये किसका है, विक्रय मूल्य है आपका टीवी का। ठीक, और विक्रय मूल्य अब किसका निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है अब रेडियो का, रेडियो का विक्रय मूल्य। तो इसका भी वैसे करेंगे 750 गुणे, यहां नुकसान हो रहा है 5% का नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 750 गुणे 95 बटे 100। ठीक है, अब डायरेक्ट ही जो बटे 100 लिख देते हैं, 95% लिखोगे तो प्रतिशत हटेगा, बटे 100 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 पचम 25। इसको आप काटोगे तो टोटल बनेगा 7.5, यानी आप इसको अगर आप काटते हो इसको क्या बन जाएगा, ये 15 बटे 2 गुणे 95, 2 सत्ते 14, 7.5 होगा। 7.5 को आप 95 से गुणा करा दीजिए, तो क्या होगा, गुणा करा के देखते हैं, जोड़ते हैं, इसको पहले निकालते हैं। 5 पचम 25, हासिल 2, फिर उसके बाद 5 सत्ते 35, 35 2 37, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, हासिल 4, फिर 9
9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 63 और 4 67 हो जाएगा। 5 7 5 12, हासिल 1, इधर होगा 7 3 10, 10 1 11, उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा इतना, तो बनेगा कितना 712.5, 712.5। इसको ले जाकर हम यहाँ जोड़ लेंगे 712.5, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 5, इधर होगा 2, इधर आएगा 1, इधर 7 4 11, 2 1 3, 3112.5। ये हो गया टोटल विक्रय मूल्य, जबकि टीवी पर जो है 20% का लाभ हुआ और जो आपका रेडियो है, रेडियो पर उसको 5% के नुकसान हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है टोटल उसका जो टीवी और रेडियो का विक्रय मूल्य हुआ 3112.5। ठीक है, अब जो है आपको ये बताना है कि उसको हानि हुई कि लाभ हुआ। जाहिर सी बात है उसको लाभ हुआ है, क्योंकि 20% टीवी पर लाभ मिल गया था, इस वजह से अगर उसको रेडियो में 5% का नुकसान भी हुआ तभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए इसको लाभ हुआ है। लेकिन कितने का लाभ हुआ यही बताना है। लाभ बराबर हम लिखेंगे 3112.5 माइनस 2750, इस तरीके दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 0.5, 2 में 0 गया 2, फिर इसके बाद 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया कितना होगा 6, और बचा यहाँ पर जो है कितना 10, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया 0, मतलब आंसर क्या मिल गया 362.50, हम 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, लाभ कितना 362.50 होगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो कि एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है। अब कितने में कुर्सी खरीदता, कितने में मेज खरीदता हमें नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन 500 रुपए दोनों को मिलाकर देता है। अब वह मेज पर 10% की हानि होती है उसको, यानी कि 10% की हानि पर, और कुर्सी पर 10% के लाभ पर जो है क्या करता है उसे बेच देता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए, यही बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है यहाँ पर कि 500 रुपए तो क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और 10 रुपए क्या हुआ टोटल, यानी टोटल की बात करें, टोटल क्रय मूल्य 500 रुपए है और उसी टोटल के हिसाब से 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, तो हम यहां से एक चीज तो निकाल सकते हैं, क्या, लाभ प्रतिशत, यानी दोनों को मिलाकर जो लाभ हुआ है वो प्रतिशत में कितना होगा ये बताना है। लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुणे 100 बटे जो है 500 ले लीजिए, क्योंकि 500 क्या है क्रय मूल्य है, डबल जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 आएगा कितना 2%, कितना निकला 2% लाभ हो गया। ठीक है, तो ये शामिलात में है दोनों का। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें, पहले मेज है, इधर मेज हो गया, इधर कुर्सी हो गया। ठीक, मेज पर उसे 10% की हानि होती है तो माइनस 10% लिखो। इसके बाद यहां पर जो है 10 कुर्सी पर 10% का लाभ होता है प्लस 10% लिखो। ठीक, और दोनों में शामिलात में जो हुआ है 2% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक, इस तरीके से हम इसका क्रॉस में कुछ अनुपात बनाएंगे। अब 10 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 8, यहां -10 में से -2 घटाओगे तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ेंगे। कहने का मतलब -10 और -2 जुड़ करके -12 होंगे, लेकिन हमें माइनस नहीं लिखना है, लिखना है क्या केवल 12। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2:3 का अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। तो हमारे पास अनुपात मिल गया मेज और कुर्सी का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य टोटल दोनों का क्रय मूल्य कितना है 500 है कुर्सी और मेज का, और दोनों का अनुपात कितना है 2 और 3, तो जोड़ लो, यानी 500 बटे 5, क्योंकि
दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपए कुर्सी और मेज का, और दोनों का जो अनुपात है 2:3 है, तो टोटल बटे टोटल यानी 500/3 गुणे किसके बारे में पूछ रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य। कुर्सी क्या है, कुर्सी का जो है अनुपात 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बनेगा आपका 100 में जो है 300 गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 300 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कुर्सी का क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 300 रुपए। तो बाकी जो बचा है वो किसका हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो आपका हो जाएगा इसका यानी कि मेज का, ठीक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने आज पढ़ा टाइप 3 एंड टाइप 4, सॉरी टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 के हमने 4 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ है। तो आप लोग जो है सबसे पहले हमारा ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, और एक काम और किया करिए आप लोग, अगर आप लोग सीरियसली हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, तो साथ साथ उसको सॉल्व भी करते रहा करिए। तो जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया उसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद जो है आपको हमने 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया है, आप उसी टाइप के सभी क्वेश्चन हैं, इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये चारों क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए सारी वीडियोज अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और जो है हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।